जब से एसआईआर आया है तब से बिहार की राजनीति में एक नया माहौल है। नया माहौल क्या है आप सभी जानते ही हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब मिलके लगे हैं एनडीए के नेताओं को चोर बनाने में, यानी वोट चोर। यहां तक कि नारा भी दे दिया उन्होंने कि वोट चोर गद्दी छोड़। और ये जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, ये जो सत्ता पे बैठे लोग हैं, ये सब वोट चोरी करके सत्ता में है। बाकी हमारे साथ हैं वायरल अंकित, और ये काफी इस चीज को सफाई देने के लिए आए हैं। बता रहे हैं कि नहीं भैया, एनडीए जो है वो वोट चोर नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं विपक्ष के सारे नेता तो ये बोल रहे हैं कि एनडीए जो है चोरी करके ही सत्ता में बैठी है। विपक्ष के लोग साबित क्यों नहीं कर पाते भैया? सबको पहले ये चीज समझना होगा कि चोरी क्या होती है। वोट चोरी भैया, चोरी का मतलब ये होता है कि किसी के अधिकार को अपना बनाना। तो यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि जब आपके जो समर्थक होंगे वो भी मतदान करने जाएंगे तो उस वोट तो आप ही को देंगे। तो यहाँ पे वोट चोरी कैसे हो रहा है? और वो लोग बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। जिनकी सरकार में बंदूक की नोक पे पेटी लूटी जाती थी, बूथ कैप्चर किया जाता था, और अभी तमाम सबूतों से आप देख सकते हैं, ये चीज वीडियो के माध्यम से देखा जाता है कि कई जगह पे बूथ को लूट लिया जाता था। एक ही पार्टी के लोग, एक ही दल के लोग बूथों के ऊपर वोट ठप्पा लगाकर उसको बैलेट बॉक्स के अंदर डालते थे। तो वोट चोरी तो उनके समय होता था, और वोट चोरी के ऊपर ही उनकी सरकार बनती थी। आज वोट चोरी ऐसा कुछ नहीं, ईवीएम आ चुका है। तो ईवीएम आने के बाद अगर इतनी ही वो लोग बिहार में विकास किए हैं तो अपनी सरकार बना के दिखा दें। बोली नहीं कि हम सरकार बना के दिखा देंगे अगर वोट चोरी नहीं हुआ तो। वो तो गरज के सभाओं में बोल रहे कि ये तो सारी सत्ता ही है इनकी वोट चोरी की। आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो ही नहीं रहा है। गरज गरज के राहुल गांधी बोल रहे हैं, गरज गरज के तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, और सुनिए ना, आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि सारी विपक्ष की पार्टियां एकजुट होकर के एक मंच पे ये बोल रही कि वोट चोरी अगर बंद हो गया, हमारी सरकार यानी महागठबंधन सरकार बनाएगी बिहार में। सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि वो लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो जाएगी तो हमारी सरकार बनेगी। लोकसभा में जब मोदी जी का नारा था कि अब की बार 400 पार, अगर ऐसा कुछ रहता तो अभी तो वही लोग कहते हैं कि शायद बिहार में 16 लाख लोगों को नाम काटा गया है। लेकिन जब बिहार में आते हैं 16 लाख में से मात्र 2 लोगों को चुनिंदा को सामने लाते हैं, वो भी जनसभा के दौरान मंच पे आते हैं और उनको बताते हैं कि इनका पूरे परिवार के साथ नाम कट चुका है। लेकिन वही जब उनका सभा खत्म होता है, सभा खत्म होने के कुछ ही मिनटों बाद उनका वीडियो आता है जिनमें वो ये बोलती हुई दिखाई देती है कि मेरा नाम नहीं कटा है, पूरे परिवार के साथ मेरा नाम वहां पे जुड़ा हुआ है। तो भैया ये लोग कहीं ना कहीं बिहार की जनता को और पूरे देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो मोदी जी तो 400 क्या 500 पार भी चले जाते लोकसभा में। क्यों नहीं गए 400 पार? आपके बात सुनकर के लग रहा है कि वोट चोरी हो ही नहीं रही है। अच्छा, इस नारे को क्या कहिएगा, वोट चोर गद्दी छोड़, इस नारे पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? चारा चोर बिहार छोर कब छोड़ेंगे भैया आप? अरे हम कहां बोल रहे हैं भैया, सुप्रीम कोर्ट बोला है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको ऐसा कर दिया है ना कि वो एक वार्ड सदस्य का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। लोग चले हैं बोलने की वोट चोर गद्दी छोड़। गजब भाई। अरे भाई क्या है ये? बिहार की जनता इतनी अनपढ़ हो गई है, अंगूठा छाप हो गई है क्या, जो उसको समझ में नहीं आती है कि मतलब आप लोग कुछ भी बोलेंगे। लोग यही बिहार में जब लोग का एक चप्पल चोरी होता है तो लोग एक अपना चप्पल नहीं चोरी होने देते हैं, चप्पल को माथे के नीचे रख कर सोते हैं, और लोग अपना अधिकार चोरी होने देंगे। ये लोग किसको बरगलाने चले हैं भैया? इस बार किसी का दाल नहीं गलने वाला है। 25 से 30 फिर से नीतीश जी आएंगे और बिहार में फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी। ये लोग कितना पैर हाथ चला ले, किसी को कुछ होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव को जनता का जो भर भर के प्यार मिल रहा है, पूरा कलम बांट रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? भर भर कर प्यार मिल रहा है तेजस्वी यादव जी को, तो वो लोग कौन है भैया जो लोग आरोप लगा रहे हैं? वो लोग कौन है जो नीतीश जी की सभा में जा रहे हैं? वो लोग कौन है जो जनसुराज की सभा में जा रहे हैं? वो लोग कौन है जो लोजपा की सभा में जा रहे हैं? आप बात करें कि लोगों का भर भर के प्यार में, आप लोग के माध्यम से ही हमने कई वीडियो में देखा है, उत्तर प्रदेश से लोगों को बुलाया जाता है भीड़ इकट्ठा करने के लिए। वोट अधिकार यात्रा निकला था, उसमें कई लोग उत्तर प्रदेश से आए थे, कई गाड़ियां उत्तर प्रदेश से आई थी। जो आप जैसे पत्रकार के माध्यम से मैंने देखा कि आप लोग पूछे तो वो लोग बोली कि हमको 1000 रुपया पे और खाने पे लाया गया है। तो आप किस भीड़ की बात कर रहे हैं भैया? भीड़ तो अभी हम भी इकट्ठे होंगे, 100 लोगों को पैसा देंगे, भीड़ हमारे पीछे भी आ जाएगी। गजब हाल है। महागठबंधन और ये वोट चोरी वाला जो रैली है, ये लोग किराए के लोग हैं। बिल्कुल किराए के लोग हैं, और ये महागठबंधन है, ये महाठगबंधन है। वोट चोरी ना होने के बावजूद भी वोट चोर गद्दी चोर वोट, ये लोग को लगता है कि मतलब निजी जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ वोट चोर वोट चोर वोट चोर। भैया कहां थे जब चीनी मिल बंद हुआ था और चीनी मिल के सारे कारखानों का पाठ पुर्जा को बेच दिया गया था? उस समय चोरी नहीं होता था? कहां थे भैया? दिन दहाड़े शोरूम को लूट लिया जाता था, उस समय आप लोग कहां थे? उस समय बिहार में चोरी नहीं होती थी, आज चोरी हो रही है। बिजली की तार काट लिया जाता था, पोल लगा रहता था, बल्ब नहीं घर में जल पाते थे, उस समय चोरी नहीं होता था। वो लोग मतलब
आरोप लगा रहे हैं जो सभी सर्वगुण संपन्न भरे पड़े हैं। क्या लग रहा है, लालू जी की सरकार में बिजली का तार काट लिया जाता था? मेरा जन्म 2000 का है, ठीक है, और बच्चा मतलब 5-6 साल की उम्र में होश संभालता है। नीतीश चाचा जी की सरकार में मैंने होश संभाला, तो हम लोग के गांव में बिजली नहीं था, तो लोग बातें करते थे ना कि कल बिजली के तार तनाल रहा या परसों चोरवा काट ले। तो भैया जिसकी सरकार में होती थी वो चोर का कोई जाति धर्म होता है भैया? चोर होता है, डकैत होता है। आज किसी की इतनी औकात काहे नहीं है कि कोई बिजली का तार काट ले रहा है? हम लोग के गांव में ना जिस साल बाढ़ नहीं आती थी तो सुखाड़ ग्रसित साबित हो जाता था ना, तो लोग किसान कर लेते थे, अन्न की कमी हो जाती थी। तो आज नीतीश जी की सरकार में घर छोड़िए भैया, खेतों तक ट्रांसफार्मर के साथ में बिजली उपलब्ध करा दी गई है कि लोग घर में सोए रहते हैं, समरसेबुल मोटर चलाकर चले आते हैं और रात को ऑटोमेटिक सिंचाई खेतों की होती रहती है। आज किसी की औकात क्यों नहीं है कि जाकर खेत से तार काट ले, बल्ब ले ले? आज क्यों नहीं हो रहा है? मतलब आपका कहना है कि लालू जी के राज में चोरियां ज्यादा होती थी, करप्शन ज्यादा था। तो एक बात बताइए, हम इन सब मुद्दों पे बाद में बात करेंगे। अभी वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी, तमाम चीजें, चुनाव के टाइम में ये सारी चीजें जो है अभी बिहार में बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि इसका असर भी शांत होने लगा है। अब ये उल्टा पड़ रहा है, ये दाव जो है उल्टा पड़ रहा है। लोग ये बोल रहे हैं कि लालू जी जो है चारा चोर है, और लोग ये नारा लगाने लग गए कि चारा चोर बिहार छोड़। अब ये भी चीजें सामने है कि लालू यादव तो एक वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकते। अब ये सारी चीज, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सोच थी इनका, जो ये कैंपेनिंग था वोट चोरी वाला, अब भारी पड़ रहा है क्या? देखिए भैया, कहा जाता है ना कि जब समुद्र शांत हो ना तो उसकी गहराई को नहीं नापा जाता है, जब लहर उठता है तो पता चलता है। ये लोग सोच रहे थे ना कि बिहार है, अरे कुछ भी बोलेंगे लोग बरगला जाएंगे, लेकिन जब अपने ऊपर जब आने लगा तब ये लोग को पता चलने लगा कि भाई ये लोग हम लोगों ने ये क्या कर दिया, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया। और ये जो कुल्हाड़ी ये लोग चलाए हैं ना, इस बार विधानसभा के ऊपर प्रहार करेगा और इस बार भारी बहुमत से हार होगी। भारी बहुमत से हार का मतलब ये है कि भैया जो पार्टी हमारे चाचा जी भारी बहुमत से जीतेंगे तो वो लोग को भारी बहुमत से तो उनकी हार ही होगी ना। तो आप कहीं से भी हो, किसी भी क्षेत्र से हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है कि आरएन न्यूज के साथ, बिहार की जनता के साथ अपनी बात रखनी है, तो आपका स्वागत है। आप किसी भी पार्टी के पक्षधर हो, आप किसी भी नेता के सपोर्टर हो, हम जनता तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। देखते रहिए आरएन न्यूज। नमस्कार।